दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। आईपीएस भी बनेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष अब केवल आईएएस अफसर ही नहीं बनेंगे बल्कि आईपीएस अफसर भी बनेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। अब प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर सेवारत या रिटायर अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय के सेवारत या रिटायर कुलपति या किसी विश्वविद्यालय के 10 वर्ष तक प्रोफेसर और 3 साल के प्रशासनिक अनुभव संबंधी अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संशोधन से पहले प्रावधान था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर सेवारत रिटायर अध्यक्ष अफसर बन सकते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा शब्द हटने से इसके समकक्ष पुलिस और दूसरी वरिष्ठ सेवा के अधिकारी भी यहाँ पर अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें 22 सितंबर को कीर्ति पांडे जी के इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ था। नए अध्यक्ष के लिए विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया था। इस वजह से दोबारा से नियमावली को संशोधन करके यहाँ पर आईपीएस अफसर को भी अब शामिल कर लिया गया है। आईपीएस भी अब यहाँ पर अध्यक्ष बन सकते हैं। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को अध्यादेश में 18 नवंबर को संशोधन का गजट 28 नवंबर को भेज दिया। तो फाइनली जो संशोधन हुआ था उसको मंजूरी राज्यपाल से अब मिली है, मतलब प्रभाव में ये अब आया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आईपीएस अफसर को ही लाने का प्लान है इनका, इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, तो ये जो आवेदन लिए जा रहे हैं ये सिर्फ खाना पूरी है। इनका पहले से ही प्लान है अध्यक्ष किसको बनाया जाना है। अगर ये पहले से प्लान ना होता तो ना इसमें संशोधन होता ना कुछ होता। तो प्लानिंग सब कुछ है। फिलहाल यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया के बाद आयोग को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो हर हाल में उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक अध्यक्ष नया यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद भर्तियाँ आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही ये न्यूज़ भी आप लोग देख ही रहे 2-3 दिन से आ रही है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग या अध्याचन पोर्टल पर ट्रायल शुरू। तो टीजीटी बीजीटी भर्तियाँ प्रिंसिपल हेडमास्टर सहित करीब 22-23 हज़ार पदों का अध्याचन आया हुआ है। तो इसके लिए जो अध्याचन हम जिस पोर्टल से भेजना है उसके लिए ट्रायल शुरू है, ट्रायल चल रहा है। ट्रायल जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। ट्रायल के बाद अगर कुछ यहाँ पर समस्याएँ आती हैं तो उनको एनआईसी से अवगत कराया जाएगा और उसको संशोधन कराया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अध्याचन आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी भर्ती आपको टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेगी 2026 में। यहाँ देखिए एक अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी से पूछा क्या स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के लिए टीटी भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अब स्पेशल यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो नियुक्त टीचर होते हैं यानी स्पेशल एजुकेटर, इनकी नियुक्ति में टीटी का मामला भी अब पेच में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी से पूछा कि क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए भी टीटी जरूरी है। कोर्ट ने एनसीटी से इस बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही आदेश दिया है कि फिलहाल किसी भी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति टीटी के बगैर नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में 2 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा। तो कल इस मामले पर फिर सुनवाई है। देखना ये होगा क्या इसमें एनसीटी का पक्ष आता है। जो भी अभ्यर्थी प्री प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक कोर्स होता है जो कि परीक्षा नियोजन पदाधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से कराया जाता है। फिलहाल इसके लिए आवेदन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी, ठीक है, ये एक कोर्स है। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। आवेदक की उम्र 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 दिसंबर है। शुल्क जमा करने की डेट 27 दिसंबर है और पूरा फॉर्म कंप्लीट करके प्रिंट निकालने की डेट 31 दिसंबर है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इस समय 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्तियों के लिए आवेदन चल रहे हैं। पुरुष और महिला सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको गृह जनपद में ही रहना है, वहीं से आपको ड्यूटी करनी होगी। ठीक है, तो पद अच्छे हैं, बहुत सारे पद हैं, सभी जिलों में पद हैं। अगर आप जिला वाइज यहाँ पर पद देखना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी 75 जिलों का यहाँ पर विवरण दिया गया। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसमें मानदेय जो है 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसीज है, मौका बहुत दिनों के बाद आया है। इसमें जो चयन होगा लिखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक नापजोख, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़, और इसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी और चयन होगा। देखिए, ईपीएफओ की परीक्षा थी, लेकिन इसमें आधे से अधिक छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी यूपीएससी की तरफ से प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी के पदों पर 230 पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा रविवार को 58 केंद्रों पर कराई गई, लेकिन यहाँ पर जो है आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। करीब 47.5% परीक्षा में अभ्यर्थी उपस्थित रहे और बहुत सारे छात्रों ने इसमें परीक्षा छोड़ दी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए जो परीक्षा केंद्र की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसमें 7,448 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें 3,054 वित्तहीन स्कूल भी शामिल हैं। तो पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल थोड़ा सा परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं और ये फाइनल लिस्ट अभी नहीं है। इसमें अभी हर विद्यालयों को आपत्ति करने का मौका दिया गया है। आपत्ति करने के बाद 30 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट के पीसीएस में 4.5 गुना पद बढ़े, 920 अफसर बनेंगे। प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। एक्चुअली में 2025 पीसीएस भर्ती में जब आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 200 के आसपास पद थे। अब यहाँ पद बढ़ करके 920 हो गए हैं, करीब 4.5 गुना पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ऐसा लोक सेवा आयोग का नियम है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने तक जितने भी पदों का अध्याचन आता है वो सब इस भर्ती में जोड़ दिए जाते हैं। तो अब तक 920 पद हो जाते हैं, इस हिसाब से 4.5 गुना पद बढ़ चुके हैं। आपको बता दें पिछले साल 2024 की भर्ती में 220 पदों पर विज्ञापन आया था, जिसके सापेक्ष में 947 पद हो गए थे। तो कब कितने साल भर्ती कितने पदों पर हुई इसका पूरा डेटा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक, अच्छे खासे पद यहाँ पर हो गए, छात्रों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।